अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ोटो डायोड। हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट की है इलेक्ट्रॉनिक्स वन की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, तो आज की हमारे पास वीडियो नंबर सिक्स है। इसका सी पार्ट है फ़ोटो डायोड्स। लास्ट वीडियो हमने लाइट इमिटिंग डायोड पर बात कर ली थी। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास डायोड की एक स्पेशल टाइप है। ये स्पेशल टाइप क्यों है? क्योंकि जो मेरे पास फोटो डायोड है, ये लाइट एनर्जी को कंज्यूम करके, लाइट एनर्जी को यूज़ करके ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है, ये करंट जनरेट करता है। यानी कि जो मेरे पास फोटो डायोड है, ये एक ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो कि लाइट एनर्जी को यूज़ करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है। इसलिए जो मेरे पास फोटो डायोड है, इसको हम फोटो डिटेक्टर का भी नाम देते हैं। फोटो, इसको हम फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं, लाइट डिटेक्टर भी कहते हैं इसको। ओके, और इसको हम फोटो सेंसर का भी नाम देते हैं, फोटो सेंसर का भी नाम देते हैं। तो जो मेरे पास फोटो डायोड्स है, ये उस वक्त में वर्क करता है जब हमारे पास रिवर्स बाइसिंग होती है। अब ये रिवर्स बाइसिंग क्या होती है, अब इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बार बार छोटी छोटी बातों को रिपीट करते जाने ये अच्छी बात नहीं होती। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखें, जब हमने वीडियो नंबर 2 का ए पार्ट डिस्कस किया था, तो इसमें हमने देखा था कि जंक्शन डायोड होता क्या है, इसमें फॉरवर्ड बाइस क्या है, रिवर्स बाइसिंग क्या है। उसके अलावा जो हमें लास्ट वीडियोज़ है उसमें भी हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि फॉरवर्ड में क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, रिवर्स में क्या होता है कि करंट माइनर क्रिएट होता है। तो एक ऐसी स्टेज होता है करंट नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास फोटो डायोड एक ऐसा स्पेशल टाइप है कि ये रिवर्स बाइसिंग भी वर्क करता है। जिस तरह हमारे पास जीनो डायोड भी वर्क करता है ना रिवर्स बाइसिंग पर, तो ये भी रिवर्स बाइसिंग पर वर्क करता है, लेकिन लाइट एनर्जी को यूज़ करके करंट को प्रोड्यूस कर देता है। ओके, तो इसलिए जो मेरे पास फोटो डायोड होता है, इसमें हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इंडियम है, गैलियम है, आर्सेनिक है, आर्सेनाइड है। तो ये डिफरेंट मटेरियल जो कि हम इसमें यूज़ करते हैं जो मेरा फोटो डायोड है। अब अगर भी हम इसके सिंबल की बात करें, तो सिंबल में जो मेरे पास आ जाता है वो सिंबल ये है हमारे पास। यानी कि ये दिखे ना मेरे पास, उस अल्लाह के बंदे से, इस तरह ये मेरे पास सिंपल डायोड है। ओके, तो अब अगर मैं इसके ऊपर इस तरह के दो तीर डाल दूं, तो मेरे पास ये फोटो डायोड की जो मेरे पास जो है ना सिंबल की हमारे पास बन जाएगा। ओके, तो सिर्फ क्या करना है, हमने ऊपर दो एरो डाल देने हैं। अब ये वर्किंग किस तरह करता है जो मैं फोटो डायोड है, ये यानी कि देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। पहले हम जंक्शन बनाते हैं, ये जंक्शन बनाते हैं। अब ये देखिए मेरे पास, ये हम देखते हैं, ये मेरे पास होल्स हैं इस साइड पर, इस साइड पर हम पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ सिंपल। ओके, अब ये हमारे पास पी साइड है, ये मेरे पास एन साइड है। ये मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें हमने सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में हम जो अल्लाह बल्कि आप लोगों ने क्या की है, डोपिंग की हुई है, वो हमने पेंटावलेंट एटम्स की हुई है। पेंटावलेंट एटम्स का मतलब क्या है कि पेंटावलेंट एटम्स में जो हमारे पास ये न्यूक्लियस, इसके जो आउटर शेल होता है, सबसे बाहर वाला शेल होता है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो 4 होते हैं वो तो फिल कर देते हैं वैलेंस शेल को, जो 5th होता है वो फ्री होता है। तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं। ओके, तो जब इसमें है, इसमें ट्राइवलेंट की डोपिंग की होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस है, तो इसके ये सपोज करें मेरे वैलेंस शेल है, तो इसमें हमारे पास 3 साइड जो मेरे पास है कंप्लीट होती हैं, जो चौथी है वो इम्प्टी होती है, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ हमारे पास होल होता है। तो यहाँ होल ज़्यादा है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये तो सिंपल सी बात जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। अब हम पहले बता चुके हैं कि जो फोटो डायोड है ये किस पर वर्क करता है जी, रिवर्स बाइसिंग पर। अब ये मेरे पास रिवर्स नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यानी कि अब हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव साइड अटैच कर दिया। ये एन साइड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। पीस नेगेटिव साइड, बैटरी की नेगेटिव साइड को पी साइड के साथ अटैच कर दिया, जहाँ हमारे पास सोर्स ज़्यादा है। दूसरे लफ्ज़ में कहते हैं जहाँ हमारे पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, हम ये कहते हैं। ओके, तो अगर देखें हम सिलिकॉन जो यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास 0.7 बैरियर पोटेंशियल होगा, 0.04 जर्मेनियम के लिए होगा। वो अभी हम देखते हैं कैसे है, क्या हो सकता है। जब हम बैटरी को अटैच कर देते हैं, तो अब ये जो मेरे पास ये डायग्राम है इस तरह बन जाती है, ये इस तरह बन जाती है,
बैटरी साथ अटैच ही रहती है, ये वाली बैटरी अटैच ही है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। अब क्या होता है कि ये इस तरह हमारे पास आ जाता है, ये देखें कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है और इस होल के साथ जाकर अटैच हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाता है, यानी कि मेरे पास इस तरह हो जाता है, क्या नाम लेते हैं इसमें, अच्छा इसमें ये भी एक आएगा ये वाला, ये देखिए मेरे पास इस तरह हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन जाएंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन फ्री है इधर, तो ये फ्री इधर जाएंगे तो इधर जो होल है उसके साथ अटैच हो जाएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा, ये भी होल है, ये फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इसका इस तरह बन जाएगा। अब ये मेरे पास बन जाएगा। अब जो यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री गए हैं, अब ये हमारे पास खाली जगह आ जाएगी, यानी कि दूसरे लफ्ज में ये कह सकता हूँ ये वाला जो रीजन है वो स्टेबल हो चुका है, ये लेस स्टेबल है, बाकी इसमें तो होल है ही हैं, इसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी हैं, लेकिन जो वाला जो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ क्या होकर स्टेबल हो चुकी है होल के साथ मिलकर। अब ये एक सिचुएशन है, इसको ये मतलब जो इसको हम कहते हैं डिप्लेशन रीजन का नाम देते हैं, ओके, डिप्लेशन रीजन का नाम देते हैं इसको। अच्छा जी, अब क्या होगा कि चूँकि हमने इसको अटैच किया हुआ है बैटरी के साथ, नेगेटिव यानी कि रिवर्स बाइसिंग है, तो अब क्या होगा जी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव में इनको अपनी तरफ खींचेगा, आ जाओ भाई कितने जा रहे हो, इधर नीचे आओ, ये इधर आ जाएंगे, ओके। तो जो मेरे पास ये डिप्लेशन रीजन होगा, अब ये इस तरह इंक्रीज होता हो जाएगा, अब इसकी जो लिमिट होगी वो ये हो जाएंगी, यानी कि ये मेरे पास डिप्लेशन रीजन अब इतना हो जाएगा, इतना हो चुका है, ये मेरे पास डिप्लेशन रीजन इंक्रीज हो चुका है ड्यू टू रिवर्स बाइसिंग, ओके। और यहाँ क्वेश्चन है कि कहाँ तक कि ये डिप्रेशन रीजन इंक्रीज करता जाएगा, वो ये सपोज करें बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्टेज, तो अगर हम इधर सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए जो बैरियर पोटेंशियल फर्स्ट बैरियर पोटेंशियल को 0.7 होगा, अगर हम जर्मनी में डायोड यूज़ करें तो उसमें 3.0.3 वोल्टेज होगा, ये इतना सा होगा। और अगर हम सपोज कर रहे हैं 5 वोल्टेज की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, तो जो मेरे पास डिप्रेशन रीजन इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज करता है उस वक्त इंक्रीज करता जाएगा जब तक इस डिप्रेशन रीजन का जो वोल्टेज है वो इसके इक्वल ना हो जाए, उस वक्त तक ये डिप्रेशन रीजन है इंक्रीज करता जाएगा रिवर्स बाइसिंग में। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि जब डिप्रेशन रीजन इक्वल हो जाएगा 5 वोल्ट के बैटरी के साथ, यानी डिप्रेशन रीजन इक्वल हो जाएगा बैटरी के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी करंट नहीं पास करेगा। करंट तो पहले भी पास नहीं कर रहा था जब हमारे पास ये डिप्रेशन रीजन कम था, लेकिन कुछ ना कुछ माइक्रो एम्पेयर में गुजर रहा था, जिस तरह हम कहते हैं कि फॉरवर्ड में करंट आसानी इजीली ह्यूज मकदार में क्या होता है हमें जनरेट होता है, जबकि रिवर्स बाइसिंग में करंट होता है लेकिन बहुत माइनर मकदार में होता है, ओके। तो अब जब ये केस हो जाएगा तो अब कोई भी करंट नहीं गुजरेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर से यानी कि क्या करेंगे कि अब पहले इसको हम क्लियर करके लिख लेते हैं, ये हमारे पास डिप्रेशन रीजन है ये वाला, ओके, इसको हमने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है, ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल, ओके। तो अब क्या होगा कि चूंकि हमने कहा है डिप्रेशन रीजन इंक्रीज हो जाएगा, कब तक, जब इसका वोल्टेज इसके डिप्रेशन रीजन के वोल्टेज की इक्वल ना हो जाए, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है हमारे पास, अच्छा यानी कि यहाँ के हमारे पास जो हमने ये थे ना हमारे पास, ये तो हमने लिखे नहीं इधर, ये हमारे पास इस तरह होंगे, ओके। तो ये हमारे पास ऐसे है, यहाँ मोस्ट ये प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, इधर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब हम यानी कि जो मेरे पास ये लेयर है ना, ये सरफेस ऊपर वाली, अब इसको हम कहते हैं ये हमारे पास बनी हुई है अपैरेंट सेमीकंडक्टिव मटेरियल की बनी हुई है, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर से हम लाइट को फॉल करें तो लाइट आसानी इजीली अंदर आ सके, ओके। तो अब हम सपोज करते हैं कि हम ऊपर से जो है लाइट को या इंटर कर रहे हैं इसके अंदर, ओके, फोटोन की शक्ल में, और जो उसके एक फोटोन की जो मेरे पास एनर्जी है वो हमारे पास ये है, ओके। ये तो हमें फार्मूला पता है। सपोज करते हैं पास सिलिकॉन एटम है, हम जानते हैं सिलिकॉन एटम के जो ऑटो शेल होते हैं उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब ये फोटोन इसके अंदर आएगा, इसके साथ कोलाइड करेगा, तो अब इसको अपनी जगह से निकाल कर ऐसे बाहर फेंक देगा, अब इधर होल क्रिएट हो जाएगा। अब इस होल को जब ये इलेक्ट्रॉन है जो मेरे पास बाहर निकाल देगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह चला जाएगा, इस साइड पर आ जाएगा, इस वो मैं अभी बाद में बताता क्यों आ जाता है। तो खैर अभी जब इलेक्ट्रॉन बाहर तो जो होल क्रिएट हो गया, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इधर आ जाएगा,
सिमिलरली जब जैसे जैसे फोटोन आते जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर फोटोन हुआ जो सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, सेकंड पर आकर फोटोन कलेक्ट किया तो इसको भी बाहर निकाल दिया। अब यहाँ फिर होल क्रिएट हो गया यहाँ इस जगह पर, तो यहाँ फिर जो सेकंड हो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी डेफिशिएंसी को मुकम्मल करने के लिए इधर आ जाएगा। इसमें एक और फोटोन आएगा, वो थर्ड को बाहर निकाल देगा, तो फिर होल क्रिएट हो जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा इसको कंप्लीट करने के लिए। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा। अब सवाल ये है कि ये जो हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं इधर क्यों जाते हैं, इस साइड पर क्यों जाते हैं? तो देखिए कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि जो पॉजिटिव, हम जानते हैं ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये होती है ना पॉजिटिव चार्ज। तो अब इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ इस डायरेक्शन में पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगे। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं नेगेटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जा रहे हैं तो इधर होल रहते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फिर वापस जाते जाएंगे। तो अब जो ये डिप्लेशन रीजन को होगा ये कम होता जाएगा। यानी कि पहले क्या था, ये भी 5 था, तो ये भी 5 था, अब ये 5 था, अब ये 5 से कम रिड्यूस हो जाएगा, डिप्रेशन रीजन यहाँ तक आ जाएगा, ये इतना सा और ये यहाँ से इतना सा ज़ाया हो गया है, यानी कि कम हो गया है। तो अब इस केस में सपोज करते हैं 5 है वोल्ट, तो अब ये 3 वोल्ट करेगा। अब ये बैटरी पुश करेगा पॉजिटिव चार्जेस को, यानी कि करंट, कन्वेंशनल करंट क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में। ओके, तो जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, सारी बात है कि हम कन्वेंशनल करंट की ही डायरेक्शन को लेते हैं। तो ऐसा ही कम होता जाएगा, जैसे जैसे फोटोन आते जाएंगे वह इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते जाएंगे। तो इधर जो होल इलेक्ट्रॉन है जो पहले स्टेबल थे मोस्ट, वो अब मोर अनस्टेबल होते जाएंगे, तो होल होते जाएंगे। तो अब इधर फोर्स लग रही है, क्योंकि अब इस डिप्रेशन कम होता जा रहा है, इसकी जो वोल्टेज है वो कम होता जा रहा है डिप्रेशन रीजन का, इसका पहले इंक्रीज है, तो इस पर फोर्स लगाएगा तो करंट क्रिएट हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। डन हो गया। तो ये था मेरे पास इसका फोटो डायोड का। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें, जो फोटो डायोड इसके एप्लीकेशन है अल्लाह भला करे आप लोगों को, हमारे पास क्या है कि जो फोटो डायोड है इसको हम सोलर सेल प्लेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जो सोलर सेल जो मेरे पास पैनल्स होते हैं, सोलर सेल पैनल्स होते हैं, इस भी में इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लॉजिक सर्किट्स होते हैं, लॉजिक सर्किट्स इसमें भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास डिटेक्शन, जो मेरे पास सर्किट्स होते हैं, डिटेक्शन सर्किट्स होते हैं, उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसलिए के अलावा जो करेक्टर रिकॉग्निशन सर्किट्स होते हैं उसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा और भी जो साइंस इंडस्ट्रीज़ है इसमें हम इसको यूज़ करते रहते हैं। तो जो हमारे पास होती है इसको हम एज अ फायर एंड स्मोक डिटेक्टर के तौर पे भी यूज़ करते हैं। यानी कि स्मोक जहाँ हो रही हो या फायर का कुछ निशानदेही हो तो उसको डिटेक्शन के लिए भी हम इसको फोटो डायोड को यूज़ करते हैं। यानी कि इसको हम मोस्टली अपनी सेफ्टी के लिए जो फोटो डायोड होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। इसलिए इसको हम जो मेडिकल एप्लीकेशन होते हैं इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं, जो मेरे पास फोटो डायोड्स होते हैं। तो इसके काफ़ी एप्लीकेशन हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर हम आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल पाक एम एन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।